शून्यता और पूर्णता का अलग अलग बोध है। शून्यता को जानना और पूर्णता को पाना, यहाँ दो अलग अलग बोध है। बहुत कोई तो शून्यता को ही पूर्णता समझ बैठते हैं। वे जीवन को देखते हैं और एक एक करके उतारते जाते हैं कि यहाँ मैं नहीं हूँ, यहाँ मैं नहीं हूँ, यहाँ सही भी है। पर अंत में होता क्या है कि सब कुछ ही यहाँ मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ करके उनके हाथों में बचता कुछ नहीं और वहाँ वहीं रुक जाते हैं और वे वहीं शून्य को ही पूर्ण समझ बैठते हैं। बचा कुछ भी नहीं, सब छूट गया। उनका उदासीन तो मिटता नहीं, पर तब भी उनमें दया, प्रेम, करुणा जन्म ले सकता है, पर वे संतुष्ट नहीं हो सकते। दया, प्रेम, करुणा इसलिए होगा कि सब गिर गया, बचता कुछ नहीं, मैं भी नहीं। और लोग तो भ्रम में जी रहे हैं, अज्ञान में जी रहे हैं, इसलिए दुख पा रहे हैं। यह सब उनको पता होता है तो इतना दुख लेने की कोई जरूरत है ही नहीं। इससे पहले खुद को भी पता नहीं था कि सब शून्य है, सब मिथ्य है, तब तो कुछ है, कुछ कर रहे हैं ऐसा लगता था। इसलिए ही दुख या सुख हो रहा था। खुद की हालत पता चलता है, इसीलिए दूसरों के भी हालत पता चलता है। तब दूसरों पर करुणा, दया आ सकता है, पर वहाँ संतुष्ट नहीं है। वे शून्यता को ही पूर्णता समझ बैठे। सब गिर जाने के बाद कुछ नहीं बचा, बस शून्य हो गए, तो उस शून्य को ही वहाँ सब कुछ समझ बैठे। किसी ने तो उस शून्य को ही आत्मा बोल दिया। बहुत कोई उस रास्ते चले, अनेकों माध्यम से, तर्क से, ज्ञान से, समझ से, बुद्धि से, मौन से, साधना से, भाव से, पर सभी ने पूर्णता को नहीं पाया। शून्यता को पाने के बाद बहुत को ऐसा लगता है कि इसके आगे कुछ है ही नहीं। शून्यता को पाना अर्थात मैं का गिर जाना, जो हमने समाज से, संस्कार से, शरीर से, इंद्रियों से, बुद्धि से जो मैं निर्मित हुआ है, वास्तव में वहाँ मैं है ही नहीं। बस हमें लग रहा है कि मैं हूँ, वहाँ मैं बड़े होकर बैठा हुआ है, वहाँ मैं गिर जाता है। इस मैं को गिर जाने को ही शून्यता का बोध बोल सकते हैं। सब कुछ मिट गया, कुछ नहीं है, मैं भी नहीं है, तो बचा क्या? कुछ नहीं। किसी किसी को यहाँ अनुभव के जरिए पता चलता है, शून्यता का बोध हो जाता है, और किसी किसी को सुनकर, पढ़कर, देखकर और नेति नेति करके देखे जाने से शून्यता मिलता है। वहाँ बोलते हैं कि सब कुछ शून्य है, पर उनको खुद की अनुभव के जरिए पता नहीं हुआ होता है। जिनको एक सेकेंड में उस शून्यता का बोध हुआ, अनुभूति हुई, उसका तो पैरों तले जमीन ही
किसी ने खींच लिया और जिसने एक एक करके यहाँ नहीं करके गए वे सब बोल सकते हैं, सब शून्य है। उनको वहाँ खुद के अनुभव से पता नहीं है। पर यहाँ दोनों ही संतुष्ट नहीं है। जिन्होंने अनुभव के जरिए जाना वहाँ तो जैसे मर ही गए, उसका कुछ नहीं बचा। कोई यहाँ रुक जाते हैं, वे हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं यहाँ से आगे बढ़ने की। जिसने शून्य को स्वीकार कर लिया, यहाँ से भी आगे बढ़ने का हिम्मत दिखाई, उसे ही पूर्णता का बोध हो सकता है। और जो बिना खुद के अनुभव के जरिए ही शून्य तक पहुँच गए, वहाँ तो पूर्णता को कभी जानेंगे ही नहीं। वे तो बस उसी को ही पूर्ण बोलेंगे, फिर वहाँ उसी को ही आत्मा भी बोलेंगे। फिर यहाँ भी बोल सकते हैं कि जहाँ खाली है वहीं भरा हुआ है, और यहाँ भी बोल सकते हैं जहाँ शून्य है वहीं पूर्ण है। उन्हें दिखाई कुछ नहीं पड़ता है, और यही सब कुछ है बोलेंगे। फिर ज्ञान देने लगेंगे। इस राह पर चलने के लिए तो बहुत कोई निकलते हैं, कोई अपना पूरा जीवन ही लगा देते हैं, फिर भी वहाँ पूर्णता को नहीं पाते हैं। बहुत ही आधे अधूरे में ही रुक जाते हैं। फिर कुछ थोड़ा सा जानने के बाद या कुछ अनुभव के बाद उनका मैं तो और बड़ा हो जाता है। उन सब को तो वही सब सत्य लगता है। सालों तक किसी के साथ जुड़े रहना, ध्यान साधना करते रहना, सालों तक अनुभव ही करते रहना, यहाँ सब तो ढोंग है। यहाँ राह पर चल के आपने पूर्णता को पाया तो एक समय ऐसा आएगा कि ध्यान मेडिटेशन करते रहने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, किसी के साथ जुड़ के रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इस राह पर चलते समय कहीं भी हमने कुछ भी चीज पकड़ लिया तो वहीं रुक गए। हम में ना पकड़ने की क्षमता होने से बहुत कुछ मिलकर भी खोने का हिम्मत रखने से ही जो मिल रहा होता है उसे ना पकड़कर खोने के लिए राजी हो जाने से ही वहाँ तक पहुँच पाते हैं। नहीं तो सबका ज्ञान आधा अधूरा ही है। आधे अधूरे ज्ञान से कभी भी किसी को संतुष्टि नहीं मिलेगी। दूसरों को तो ज्ञान दे सकते हैं पर खुद ही संतुष्टि नहीं होंगे, क्योंकि लगता है कि यही सत्य है। जहाँ सब कुछ मिट गया वहाँ क्या सत्य क्या असत्य, अब यही सत्य हो गया, यही आत्मा हो गया, यही ब्रह्म हो गया, यही पूर्ण भी हो गया। यहाँ तक भी ना पहुँचने वाले तो और ज्यादा भ्रम फैलाते हैं। जो पढ़कर ज्ञानी हुए और थोड़ा बहुत साधना भी किए, उनके पास तो बहुत सारा नियम होता है। वे तो लोगों को बहुत सारा नियम दे देते हैं। यहाँ सही है, यहाँ गलत है, यहाँ करना चाहिए, यहाँ नहीं करना चाहिए, यहाँ करना अच्छा है,
इस जन्म की, अगले जन्म की बात, ऐसा बात करेंगे। जो शून्य तक भी पहुँचे हैं वहाँ ऐसी बातें नहीं करेंगे। और इन सब के पास भी जीवन जीने के लिए दो उपाय होते हैं। या तो इस ज्ञान को फैलाए, दुख में क्यों जीते हो, जीवन को देखो, समझो, अपना विचार लगाओ, बंधन में क्यों रहते हो, दुख होने जैसा कोई चीज है ही नहीं, कोई नियम तुम्हें बांध नहीं सकता, किसी और के लिए तुम अपने आप को बर्बाद मत करो, जीवन तुमको मिला है, तुम ही इसको देखो। यहाँ फिर भी अच्छा ही ज्ञान देते हैं। एक तरह से देखने से सही भी है। और किसी किसी को शून्यता बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने शून्यता को जान लिया, शून्यता का बोध हो गया और वे जीवन में अच्छे ही काम करेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ नहीं है तो जीवन अब कैसा भी जिए, वहाँ कैसे भी जी सकते हैं, कैसा भी ज्ञान दूसरों को दे सकते हैं, वहाँ खुद हारे हुए हैं। दूसरों को ज्ञान देने के पीछे उसका भला ही है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। जिसने पूर्णता को पा लिया, जिसको पूर्णता का बोध हो गया, वहाँ भी जैसे भी जी सकते हैं, पर वे स्वयं में संतुष्ट रहेंगे। जीने का तरीका, चलने का ढंग जैसा भी बना सकते हैं, पर वे संतुष्ट होंगे। जीवन से उन्हें कोई शिकायत नहीं होगा, कुछ भी होगा बस होगा। उन्हें किसी से भी जीवन के लिए कोई शिकायत नहीं। जीवन कैसा भी चल रहा हो, सुख दुख जैसा भी, फिर भी वहाँ संतुष्ट है, फिर भी वहाँ तृप्त है। भले ही आपको उसके जीवन में दुख दिखाई पड़ रहा हो, क्रोध भी दिखाई पड़ रहा हो, कुछ संबंध के बीच में, कुछ स्थिति परिस्थिति के बीच में, कुछ ऐसी माहौल में, भले ही आपको वहाँ दुखी या क्रोधी दिखाई पड़ता हो, फिर भी वहाँ संतुष्ट है, तृप्त है। ऐसी माहौल में भी उसे कहीं भी किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। बाहर जीवन में कैसा भी दुख, दर्द, पीड़ा, संघर्ष से गुजरना पड़ रहा हो, पर वे भीतर से किसी से शिकायत नहीं करेंगे, जैसे कि आम लोग भगवान से करते हैं कि यहाँ क्या हुआ, यहाँ कैसे हुआ, यहाँ क्यों हुआ, अच्छे के साथ बुरा क्यों होता है, हे भगवान तूने ऐसा क्या किया, ऐसा कुछ भी क्यों होता है। ये सब कुछ होने के बाद भी वहाँ संतुष्ट और तृप्त होते हैं, जिन्होंने पूर्णता को पाया है, जिनको पूर्णता का बोध हुआ है।